नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है यहाँ पे और दो बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहली बड़ी खबर तो ये है कि सऊदी अरेबिया ने भारत का वीजा बैन कर दिया है। जी हाँ, इनफैक्ट न केवल भारत का 14 कंट्रीज का वीजा बैन किया है। ये अपने आप में एक शॉकिंग न्यूज है। अब ये क्यों है इसको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आप सभी को। एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो ये न्यूज है इसका कोई मार्केट पे असर नहीं पड़ेगा, मार्केट से रिलेशन नहीं है, लेकिन एज अ इंडियन सिटीजन हम सभी को ये चीजें पता होनी चाहिए और हम मैक्सिमम न्यूज़ शेयर करते हैं, तो फिर बाकी तो फाइनेंस से रिलेटेड करते हैं, बट ये भी बड़ी खबर है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी फाइनेंस से रिलेटेड ये लैरी फिंक जो कि ब्लैक रॉक के सीईओ हैं, इनका बड़ा बयान आया है और ये कह रहे हैं कि यूएस रिसेशन में जा रहा है। ये अपने आप में डरा देने वाला बयान है दोस्तों। और इससे चलते मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि जितनी भी कंपनियां या जितने भी सेक्टर्स का बड़ा कामकाज यूएस से होता है, आप प्लीज उनकी तेजी में भी उन पर भरोसा मत करो। एक्चुअली में रिसेशन में जा सकता है यूएस। मैंने एक वीडियो बनाई थी इससे पहले जिसमें मैंने डिस्कस किया था ये चाइना और यूएस में जो चल रहा है ना, अभी इसका इंपैक्ट नहीं दिखेगा। इसका इंपैक्ट 3-4 महीने बाद शुरू होगा। वो इसलिए क्योंकि यूएस को पता है टैरिफ वॉर चल रही है। यूएस ने टैरिफ स्टार्ट होने से पहले इन्वेंट्रीज को पाइल अप कर रखा, बहुत भर रखा है। अगर 100 प्रोडक्ट बिकते हैं तो उन्होंने 500 भरे हुए हैं, यानी 3-4 महीने का वो पहले ही कोटा पूरा कर चुके हैं। और जब ये कोटा खत्म हो जाएगा, फिर जब माल नया खरीदने की बारी आएगी तो बहुत महंगा बिकेगा, जो कि नहीं बिक पाएगा। और जिस कंट्री से ये खरीद रहे हैं यानी चाइना, वो भी इन्हें शायद सप्लाई ना करे क्योंकि उसे पता है वहां बिकेगा ही नहीं माल। तो ये समय की बात है, अभी तो नहीं दिक्कत दिख रही, लेकिन आने वाले समय में डेफिनेटली दिख सकती है। ठीक है, आप बढ़ते हैं एक एक करके डिटेल में, लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरे यूएस मार्केट का हाल बताना चाहूंगा। कुछ नहीं हो रहा। आज जो चाइना ने टैरिफ इंक्रीज किया, रिटेलिएट किया, उसका फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब बाजार इसको शांति से समझ चुका है कि ये दोनों आपस में ईगो लड़ाई कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मार्केट पे जितना इंपैक्ट आना है, फाइनेंशियल्स पे इंपैक्ट आना है, वो आएगा आगे चलकर। और अब इनका सिर्फ नाम के लिए बढ़ाना होगा, नाम के लिए, इससे ज्यादा होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि मतलब ही नहीं बनता। आप 150-150% का टैरिफ लगा चुके हो, ऑलरेडी चीज डबल से भी ज्यादा 2.5 गुना महंगी हो चुकी है, कोई खरीदेगा ही नहीं उसे। तो वो तो नाम का आप कितना 1000 गुना कर दो टैरिफ, वो नाम के लिए हो जाएगा इतना, बट फायदा कुछ भी नहीं है। चाइना की मिनिस्ट्री ने तो खुद कहा भी है कि अगर आप इस पे भी रिटेलिएट करते हो ना, तो ये आगे चलकर हंसी का पात्र बनेगा, मजाक बनेगा। तो ये एकदम ठीक है। इसी के चलते आप अगर अमेरिका को देखो, बिल्कुल शांत कारोबार हो रहा है। डाउ 70 पॉइंट नीचे है, नेस्डेक 1 पॉइंट ऊपर है, S&P 500 6 पॉइंट नीचे है, रसेल 2000 1% नीचे है। न जाने लास्ट कब इतना शांति का बाजार देखा है, वो भी अमेरिका का। भाई साहब बहुत शांति है आज, जहां पे परसेंटेज में उठापटक होती है आज पॉइंट्स में हो रही है, तो ये बड़ी बात है अपने आप में। बात करें यूरोप की, तो यहां भी ठीक ठीक माहौल है, ऐसा कुछ खास दिक्कत नहीं दिख रही है। फिट्सी 0.8% अप है और डेक्स ऑलमोस्ट इतना ही डाउन है, तो 1% वो ऑलमोस्ट अप है, 1% ऑलमोस्ट डेक्स डाउन है। कैक 1/3% लाल निशान में दिख रहा है, ज्यादा कुछ खास हो नहीं रहा है। एशिया के बाजार बंद हो चुके, तो इनके बारे में क्या ही बात करूं, बस अपडेट दे देता हूं। जापान 3% गिरकर बंद हुआ है, हैंगसेंग 1% ऊपर बंद हुआ है और शंघाई आधे % ऊपर बंद हुआ है। कॉस्पी आधा % ऊपर है, निफ्टी 2% ऊपर बंद हुआ है और ताइवान में 2.25% की तेजी देखने को मिली है। अब आते हैं कि क्या कहा है ब्लैक रॉक के लैरी फिंक ने, डिटेल में शेयर करता हूं। ब्लैक रॉक्स लैरी फिंक सेज यूएस इज वेरी क्लोज टू अ रिसेशन एंड मे बी इन अ रो, मे बी इन अ वन रो। कह सकते हो कि मतलब बहुत पास है या फिर बिल्कुल बस एक ही लाइन में चल दिए हैं, ये समझ रहे हो। तो ये कह रहे हैं, अब क्या कहा है डिटेल पढ़ता हूं। फियर्स ऑफ एन इकोनॉमिक स्लोडाउन हैव राइजन शार्पली सिंस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनवील्ड वाइड स्प्रेड टैरिफ लास्ट वीक, sparking a sell-off in the stock market. I think you are going to see across the board just a slowdown until there is more certainty. जब तक सब कुछ सुनिश्चित ना हो जाए तब तक स्लोडाउन आ सकता है, ऐसा कह सकते हो आप। And we now have a 90-day pause on the reciprocal tariff. That means longer, more elevated uncertainty. ये कह रहे हैं कि भैया अभी 90 दिन का है, यानी कि आगे और ज्यादा अनिश्चितताएं बढ़ गई हैं। फिंक सेड ऑन फ्राइडे। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली अपने आप में चिंताजनक हैं, छोटी मोटी नहीं है।
BlackRock CEO Larry Fink told CNBC on Friday that he thinks the US economy has weakened to the point of growth possibly turning negative. तो ग्रोथ तो छोड़ो, नेगेटिव ग्रोथ ना हो जाए कहीं. I think we are very close, if not in a recession now, Fink said on Squawk on the Street. तो ये सारी चीजें आ रही हैं दोस्तों, अपने आप में चिंताजनक बात है. अब आते हैं वीजा वाली खबर पे. दोस्तों वीजा कैंसिल करा है 14 नेशंस का. एक बार मैं आपके साथ नाम भी शेयर करना चाहूंगा, या नाम लिखा हुआ है काफी सारे नेशंस का, इंक्लूडिंग इंडिया. कौन कौन से हैं मैं बता दूं एक बार. यहां पे लिखा हुआ है द अफेक्टेड नेशंस आर इंडिया, पाकिस्तान, इजिप्ट, येमेन, तुनिशिया, मोरक्को, जॉर्डन, नाइजीरिया, अल्जीरिया, इंडोनेशिया, इराक, सूडान, बांग्लादेश, लिबिया. ये 14 के 14 देश हैं जिनका वीजा सऊदी अरेबिया ने बैन किया है. अब ये बैन इसलिए किया है क्योंकि ये रीजन बता रहे हैं कि जो हज सीजन है ना, वो उस समय जो लोगों की संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ये ट्रेवलिंग में, और फिर वहां पे कुछ दुर्घटना घट जाती है. जैसे अभी सबसे रिसेंट एग्जांपल क्या होगा, अपना महाकुंभ में भी इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि आपने देखा दुर्घटना घट गई. तो यही रोकने के लिए इन्होंने हज के चलते वीजा ही बैन कर दिया. लो जी, अब आई नहीं, मतलब 14 कंट्री के लोग तो वहां पहुंच ही नहीं पा रहे ऑलमोस्ट, आप ये समझ सकते हो. ये एक सबसे एक्सट्रीम रीजन दिया गया है. इन्होंने ये भी कहा कि लास्ट ईयर भी इसी के चलते ना 2024 में अराउंड 1200 pilgrims reportedly lost their lives during the 2024 हज एज अ रिजल्ट ऑफ क्राउडिंग एंड इंटेंस हीट. इसी के चलते ये रीजन बताया जा रहा है. तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो नहीं, आई थिंक ये हज के चलते हो रहा है. तो ये अपडेट भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी. उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद दोस्तों.